जय माई की जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी की मौन साधना वह शक्ति है जो साधक के जीवन को 40 दिनों में पूरी तरह बदल सकती है। कहा जाता है कि साधक बिना बोले, बिना हिले, बिना किसी बाहरी ऊर्जा के हस्तक्षेप के केवल अपनी चेतना को मां के दिव्य स्वरूप में स्थिर कर देता है। तब एक ऐसी शक्ति हमारे जीवन में, हमारे साधना क्षेत्र में जन्म लेती है जो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी पीताम्बरा के इस YouTube चैनल में। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मां बगलामुखी का छोटा सा सेवक, आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सदैव के लिए बनी रहे। आज मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता बगलामुखी के एक ऐसे रहस्य के विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगा जिसका ज्ञान आज तक आपने ना तो किसी YouTube चैनल पर या फिर ना ही फेसबुक पर या किसी अन्य सोशल मीडिया साइट पर नहीं देखा होगा। उसी गुप्त मौन साधना का रहस्य आज मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें, जिसे प्राचीन गुरुओं ने केवल योग्य साधकों को ही बताया था और योग्य साधकों को ही इस मार्ग का या फिर इस साधना के विषय में जानकारी दी। यह साधना इसीलिए भी चमत्कारी है क्योंकि इसमें जप आवाज से नहीं बल्कि मन से होता है। जैसा आप सभी भक्तों को पता होगा कि जप 3 प्रकार से होता है, एक वाचिक, एक उपांशु जप और एक मानसिक। और महत्व सर्वाधिक जो मस्तिष्क में जिस मंत्र की ध्वनि उच्चारण हो, जिसमें ना होठ हिलते हो और जिसमें ना किसी को आवाज सुनाई देती हो, जिसमें कोई भी प्रतिक्रिया ना हो, उसको मानसिक जप कहते हैं। वो मन से होता है, जहां कोई दिखावा नहीं, जहां कोई शब्द नहीं, केवल मां बगलामुखी की सूक्ष्म उपस्थिति होती है। और मौन साधना की शुरुआत किस दिन हमें करनी चाहिए? तो माता बगलामुखी की जो मौन साधना है, इसकी जो शुरुआत है वो गुरुवार से की जाती है। तो साधक को एक काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके उस पर भगवती बगलामुखी का अभिमंत्रित यंत्र या भगवती की कोई प्रतिमा, तस्वीर आप रखें और साधक पीले वस्त्र धारण करे, पीले आसन पर बैठे, पीला तिलक लगाए और मां बगलामुखी के उग्र स्वरूप की स्थापना कर मन से मां बगलामुखी पीताम्बरा का जो मंत्र है, ये तो मूल मंत्र की दीक्षा है, तो उस मूल मंत्र को जपे या फिर 108 बार ओम ह्लीं बगलामुख्यै नमः इस मंत्र की दीक्षा लेकर के इस मंत्र का जप करें। अब बात कर लेते हैं जिनके पास दीक्षा नहीं है वो क्या करें। वो बगलामुखी सतनाम का पाठ करें, बगलामुखी चालीसा का 108 बार पाठ करें। यह जप मन के भीतर की गति, विचारों की तीव्रता और भावनाओं की तरंगों को स्थिर करने में मदद करता है। तो जिन लोगों के पास दीक्षा नहीं है वो बगलामुखी सतनाम का कम से कम 108 पाठ और अधिक से अधिक 1008 या 10,008 पाठ का संकल्प लेकर के इस अनुष्ठान को करे। साधक जितना मौन में उतरेगा, मां की ऊर्जा उतनी ही उसके भीतर उतरने लगेगी, क्योंकि मानसिक जप और मानसिक पूजा ध्यान का विशेष महत्व हमारे तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। कई साधकों ने बताया कि सिर्फ
7 दिनों में उनके मन की बेचैनी समाप्त हो गई। केवल और केवल 7 दिन ये प्रयोग करने से उनके मन की बेचैनी समाप्त हो गई और 21वें दिन जीवन में ऐसी स्थिरता आई कि वर्षों से रुके हुए कार्य, जो कई कई सालों से कार्य नहीं बन रहे थे, वो कार्य सहज पूर्वक पूर्ण होने लगे। लेकिन 40वें दिन इस साधना में जो अलौकिक परिवर्तन उन्होंने देखा, जो अलौकिक परिवर्तन उनके जीवन में आया, वह वास्तव में चमत्कार जैसा अनुभव उनके लिए साबित हुआ। तो भक्तों, यदि आप माता बगलामुखी पीताम्बरा में आस्था रखते हैं, बगलामुखी मंत्र की दीक्षा उपरांत जब आप करते हैं, दीक्षा किसी भी साधना का, किसी भी पूजा का, किसी भी देव की प्रसन्नता का प्रथम चरण होता है। और जब आप प्रथम चरण को ही पूर्ण नहीं करते तो आपकी साधना में, पूजा में तो बाधा आएगी। मां बगलामुखी की इस साधना से शत्रु बाधाएं, कोर्ट केस, विवाद, ऋण, तांत्रिक अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव, पितृदोष, ग्रहादिक दोष, तांत्रिक प्रभाव और मानसिक बेचैनी, सभी दोष निष्क्रिय होने लगते हैं और साधक के भीतर एक ऐसी सकारात्मक शक्ति जागती है, एक ऐसी पॉजिटिव शक्ति जागृत होती है जो आपके शब्दों को प्रभावशाली बनाती है, निर्णयों को मजबूत करती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बना देती है। मौन में किया गया जप सीधा सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों पर काम करता है और यही कारण है कि साधक के विचार भी सिद्ध होने लगते हैं। आप जो कहते हैं वो बात आपकी सत्यता पकड़ने लग जाती है, आप जो कहेंगे वो सत्य होने लग जाता है। साधना का यही प्रतिफल होता है। बगलामुखी साधना से साधक की वाणी में सत्यता आ जाती है। यह वह समय होता है जब साधक के जीवन में एक के बाद एक संकेत दिखने लगते हैं और कामों का आसानी से बन जाना, इस तरीके से आपको साधना का अनुभव होता है। गलत लोगों का स्वयं आपसे दूर हो जाना, कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी जो व्यक्ति आपके लिए हितकर नहीं है, वो उसको माता श्री स्वयं आपसे दूर कर देगी और जिसने कभी विरोध किया हो वह भी अचानक से शांत हो जाता है। बगलामुखी साधना विशेष प्रभावशाली साधना है और 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माता बगलामुखी स्तंभन की शक्ति के रूप में पूजित है और पीला वर्ण होने के कारण इनको पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। मां बगलामुखी के मौन साधना में सबसे महत्वपूर्ण है संयम। यदि आप मौन व्रत रख करके माता बगलामुखी की साधना करते हैं तो साधक को 40 दिनों तक क्रोध, झूठ, अपशब्द, भारी भोजन, बहस और मानसिक रूप से शुद्धता, आचार विचार व्यवहार से पवित्रता, मोबाइल जैसी विचलित करने वाली चीजों से दूर रहना। मौन केवल बोलने का ना होना चाहिए, मौन केवल बोलने का नहीं होना चाहिए बल्कि विचारों को शुद्ध करने का, मन को शांत करने का अभ्यास मौन को कहा गया है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें मंत्र का फल नहीं मिल पा रहा। पूजा तो करते हैं, दीक्षा भी उन्होंने ले ली, परंतु ना तो उन्होंने संकल्प किया, ना उनको विनियोग आता है, ना उनको हृदय आदि न्यास आता है, ना उनको करन्यास आते हैं, ना उनको भगवती का आवाहन पता है। तो फल कैसे मिलेगा? इसका कारण यही है कि शब्दों में किया गया जप अनेक बार विखंडित हो जाता है, लेकिन मौन में किया गया जप, मौन में की गई साधना, मौन में किया गया भजन जप सीधे मां बगलामुखी की कृपा तक पहुंचता है। इसीलिए इसका प्रभाव सबसे तीव्र और प्रभावशाली माना जाता है। बगलामुखी मौन साधना सबसे स्थायी साधना तंत्र शास्त्र में बताई गई। साधना पूर्ण होने पर साधक को एक विशेष ऊर्जा संरक्षण मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए और वो मंत्र है ओम ह्लीम 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 स्तंभे स्तंभे ह्लीम। यह मंत्र साधना से प्राप्त ऊर्जा को संरक्षित रखता है। आपको 7, 11, 21 बार या 36 बार इस मंत्र का जप साधना पूर्ण होने के बाद अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन उसके प्रभाव को कई महीनों तक सक्रिय रखता है। इसे प्रतिदिन 33 बार या 36 बार मन ही मन जपने से साधक के भीतर स्थिरता, आत्मविश्वास और अद्भुत मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है। अंत तक जो साधक इस साधना को पूर्ण करता है उसे मां बगलामुखी ऐसी अदृश्य शक्ति प्रदान करती है। माता बगलामुखी की ऐसी अदृश्य कवच उस साधक की रक्षा करता है जिस कवच को कोई भी दृश्य या अदृश्य शक्ति भेद नहीं सकती, जिन्हें शब्दों में समझना मुश्किल है। जीवन की हर लड़ाई में विजय,
हर समस्या का समाधान और हर दिशा में सफलता उसके साथ चलने लगती है। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माता बगलामुखी पीताम्बरा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके परिचित में कोई व्यक्ति परेशान है और वो अपनी समस्याओं से समाधान चाहता है और आप एक्चुअल में उसका हित करना चाहते हैं, इस वीडियो को उन लोगों तक आप अवश्य पहुंचाएं। माता बगलामुखी आप पर अवश्य ही कृपा करेगी। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां का।